आपके को-स्टार्स ने क्या आपको फेयरवेल दिया था जब आपको पता चला था कि आप एग्जिट होने वाली? समृद्धि हो गए, रोहित हो गए, अनीता मैम हो गए। आई डोंट थिंक कि किसी के पास इतना वक्त होता है कि वो ये सोचें कि यार ये जा रहा है या ये जा रही है, आई एम फीलिंग बैड या वगैरह वगैरह। आते हैं लोग, जाते हैं। तो उसके बाद एक फ्लैशबैक और होना था जिसमें गीतांजलि दिख रही हैं किसी को, आई थिंक अरमान को या मायरा को, एंड फिर आई डोंट नो दैट फ्लैशबैक अभी भी होगा या नहीं होगा, आई डोंट नो। सैम वाज सो स्वीट, शी टेक्स्टेड मी कि मिल नहीं पाए हम लोग, आई विश कि हम लोगों का फेयरवेल हो पाता। रोहित यार आर्टिस्ट या को आर्टिस्ट तो ठीक है, पर अगर सबसे पहले एज अ ह्यूमन बीइंग हम बात करें तो ही इज अ जेंटलमैन। सबसे बड़ी चीज जो आप देखते हैं, ही इज अ वेरी वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग। आपके और समृद्धि के बीच में क्या कोल्ड वॉर था या बहन जैसा प्यार था? बट अगर आपसे पूछें कि अगर आपको गीतांजलि के एंडिंग रीराइट करनी होती तो आप अपनी तरीके से कैसे लिखती हैं उसको? ओके ओके, गुड क्वेश्चन। इफ अगर आपको ये रिश्ता क्या कहलाता शो से वापस अप्रोच आए कमबैक ट्विस्ट के लिए, राइट, तो क्या आप हामी भरेंगी? हेलो एवरीवन, दिस इज अच्युतम पांडे और आप सब देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई। आज हमारे साथ हैं आप सबकी चहेती रूहीन अली खान उर्फ गीतांजलि। वेलकम टू बॉलीवुड स्पाई मैम। थैंक यू सो मच मैम, आपका शो से एग्जिट होना काफी फैंस के लिए बहुत शॉकिंग था, बट आपसे जानना चाहेंगे जिस दिन आपका लास्ट डे था शूट का, कैसा एटमॉस्फेयर था वहाँ का, क्या माहौल था? ओके, सो एटमॉस्फेयर तो यार एक्चुअली क्या होता है ना कि ये शो चल रहा है सालों से जी। और लोग आते हैं, लोग जाते हैं, वहाँ वर्कलोड इतना होता है सबके पास कि वो काम उन्हें निकालना होता है। डायरेक्टर्स के ऊपर प्रेशर होता है, आर्टिस्ट के ऊपर प्रेशर होता है, तो मेनली सबका फोकस उस चीज़ पे होता है कि सीन परफॉर्म करना है, ये सीन निकालना है, इतने टाइम में, इतने दिन में इतना सीन आपको निकाल के देना है, इतने एपिसोड्स। तो वो उस चीज़ में इतने बिजी रहते हैं कि वहाँ पे आई डोंट थिंक कि किसी के पास इतना वक्त होता है कि वो ये सोचें कि यार ये जा रहा है या ये जा रही है, आई एम फीलिंग बैड या वगैरह वगैरह। आते हैं लोग, जाते हैं, सो माहौल में कम्प्लीटली नॉर्मल जैसे हमेशा हर रोज़ होता है। तो अच्छा था माहौल और सब अपने काम में लगे हुए थे। हमारे दिमाग में भी था कि हाँ चलो अब आज शायद हमारा आखिरी दिन हो, बट अगेन आई कांट बी सैड अबाउट इट बिकॉज ये ऐसी चीज़ है कि आपको तो आते जाते रहना है, शोज़ में लोगों से मिलते जुलते रहना है। बुरा अगर आप लगाएं किसी चीज़ का तो वो इस बात का मान सकते हैं हम कि चलो अब हमें उन अच्छे लोगों के साथ इतने बड़े प्रोडक्शन हाउस में जो रोज़ इतने लोगों से जुड़ना हुआ, यूनिट के लोगों से, भले वो ज़रूरी नहीं आपके को आर्टिस्ट ही हों, वो आपके क्रू के जितने भी लोग हैं, लाइट दादा हुए, कोई मेकअप दादा हुए, अपनी हेयर दीदी हुई, कोई भी हुए, सबसे इतना अच्छा बॉन्ड बन जाता है कि आपको ऐसा लगता है कि यार ये टूट रहा है अब। सो यू कैन फील बैड अबाउट दैट, बट नॉट कि यार अब कैरेक्टर को मार दिया या कैरेक्टर नहीं है स्टोरी में। सो इट्स अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी। बट जब आपको पता चला कि हाँ हमें शूट करने वाले हैं, कि आपका जो एग्जिट लास्ट ट्रैक है जो आपका शूट कर रहे हैं, तो आपका क्या इनिशियल रिएक्शन था उस पर जब आपको पता चला कि हाँ आज हम ये शूट करने वाले हैं, हो गया अभी टाइम? क्योंकि आपको तो पहले से पता था कि इतने सर्टेन पीरियड के लिए आपका कैरेक्टर है, बट जब आपको पता चला कि अभी ये हाँ आ गया, ये मोमेंट आ गया कि अब जाना है। सो एग्जैक्टली एक्चुअली हमारा यही, आपने जो भी ये लाइन कही कि आपको पता था कि इतने ही पीरियड के लिए, इतने सर्टेन टाइम के लिए ये है, सो वो वही चीज़ थी कि हमें कुछ शॉकिंग नहीं लगा सुन के। हमें ऐसा था कि जब हमें बताया गया टीम के द्वारा तो हमने उनको यही कहा कि हम खुद वेट कर रहे थे कि आप लोग इसको, बिकॉज माई क्यूरियोसिटी वॉज अबाउट कि किस तरह से गीतांजलि जाएगी इनकी लाइफ से। शो से जाएगी नहीं जाएगी वो तो हमारा टेक है ही नहीं, आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, बट माई फोकस वॉज ऑन कि स्टोरी में गीतांजलि अब आगे क्या करने वाली है, या गीतांजलि अगर जाने वाली है सो किस तरह से उसकी एग्जिट होगी। इज शी गोइंग टू डाई, इज शी गोइंग टू एक्सेप्ट कि हाँ अरमान एंड अभीरा आर मेंट टू बी टुगेदर, तो वो ये चीज़ एक्सेप्ट करके जाएगी। सो जब हमें बताया गया तो आई सिंपली सेड कि आई वॉन्टेड टू नो कि आप किस तरह से आगे प्लान कर रहे हैं, एंड जो भी आपने प्लान किया है ऑब्वियसली आप it's your show, it's your story, so I'm happy about it कि हमें जो वक्त यहाँ बताने को मिला, and I'm proud about whatever's happened, so it was all good, nothing sad and no regrets. बट जिस तरीके से आपका कैरेक्टर का एंड किया गया, क्या उस बात से आप सहमति करती? मतलब बहुत ही बोला जाए तो सडन डेथ, वो भी हाँ, अनएक्सपेक्टेड डेथ था वो, राइट। तो उससे क्या आप सहमत होती हैं? आई वुड से अगेन कि यार गीतांजलि का जो पूरा रहा है ना हमेशा से कैरेक्टर, कि वो शुरुआत में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थी, शुरुआत में वो शी वॉज, मतलब ये बात हम बहुत रेपिटेटिवली कहते हैं, फिर से कहेंगे कि शी वॉज सेल्फलेस पहले। बिल्कुल। वो दूसरों का सोचती थी, अरमान के बारे में सोचती थी, मायरा के बारे में सोचती थी, बट फिर धीरे धीरे जैसे जैसे सिचुएशंस आती गई, कैसे वो बदलती गई, बदलते 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 वो इस स्टेज पे पहुंच गई वो महिला की वो
पागलपन की स्टेज, शी ऑलमोस्ट बिकेम लाइक अ पागल पर्सन तो वो वैसा हो गया था उनके लिए। तो आई थिंक उसी पागलपन में ही वो स्टेप लेती है जहाँ पे शी ट्राइज टू किल देम एंड इंस्टेड शी डाइज हरसेल्फ। तो कह सकते हैं आप कि हाँ सडन था, बट गीतांजलि वाज नेवर मेंट टू बी देयर। गीतांजलि हैड टू गो, उसको जाना तो था ही, तो बस वो चली गई। सो वही है बस कि व्हाट टू डू, मतलब इट्स योर जॉब टू परफॉर्म एज पर द स्टोरी डिमांड्स। ओके ओके, ये रिश्ता के सेट पर आपने कौन सी एक ऐसी मेमोरी है जो बनाई है जो आपको हमेशा याद रहने वाली है अपने पूरे करियर में? मेमोरी, यार मेमोरीज तो मतलब क्या कहेंगे, ये रिश्ता इज इन इटसेल्फ अ मेमोरी। मतलब बिल्कुल, उससे बड़ी एक मेमोरी हमारे लेगेसी लिए है। लेगेसी है। एंड कितने ब्लेस्ड हैं, कितने लकी हैं वो लोग जो इन लोगों से जुड़ पाते हैं। जी, एंड अगर किसी का फर्स्ट शो ही ये हो रहा है, इतना बड़ा शो हो रहा है राजन सर की वजह से, राजन सर के थ्रू, डीकेपी के साथ, तो आई डोंट थिंक कि इससे बड़ी मेमोरी या इससे ज़्यादा मेमोरेबल किसी आर्टिस्ट के लिए हो सकता है। तो इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू, एंड आई ऑलवेज डन इट एंड अगेन आईड लाइक टू डू इट, कि आई कांट एवर thank Rajan sir enough and the team enough, DKP enough for trusting me with this character, for giving me such a wonderful opportunity कि हम यहाँ वक्त बिता पाएँ, इतने बड़े लोगों के साथ काम कर पाएँ, इतना कुछ सीख पाएँ। So it was great. बट अब राजन सर का आपने नाम लिया, उनसे जानना चाहेंगे कि उनके साथ आपका इंटरेक्शन कैसा था? कि मिली थी आप कभी, मतलब हाँ, कैसे बातचीत था आपका, कैसा बॉन्ड था उनके साथ? right. क्योंकि देखा गया है कि राजन सर के जितने भी शोज है उसमें जितने भी कैमियो होते हैं, मोस्ट ऑफ उनके कैरेक्टर नेगेटिव ही हो जाते हैं, हाँ, ऑडियंस की नज़र में भी, शो में भी। right. तो उसके बारे में आप क्या बात हुई है कभी? आप दोनों के बीच में कैसे बॉन्डिंग थी? सो एक्चुअली राजन सर से अगर एक प्रॉपर एक मीटिंग कह सकते हैं तो वो एक ही बार हुई थी, जब हम ज्वाइन करने वाले थे उसके ठीक 1-2 दिन पहले। जी, सो तब वी सैट एंड सर को हमने मिलकर यही कहा कि सर आपसे मिलना ही हमारे लिए एक बहुत बड़ा ड्रीम है। एंड तब तक ये फाइनलाइज नहीं हुआ था कि गीतांजलि कौन प्ले करने वाला है। दे वर स्टिल लुकिंग एट सर्टेन पीपल कि हाँ ये सब आप शायद इन लोगों पे ट्रस्ट किया जा सकता है इस कैरेक्टर के साथ। तो उसी प्रोसेस के दौरान आई गॉट टू मीट हिम एंड माई फर्स्ट सेंटेंस टू हिम वाज कि सर आपसे मिलना ही हमारे लिए बहुत बड़ा सपना था जो कि पूरा हो गया है। सो आगे आपकी चॉइस है, वो हम ये कैरेक्टर करते हैं, आप लोगों के साथ काम करते हैं नहीं करते हैं, आई डोंट नो, बट दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू से। तो हम लोगों ने वो कहा। देन उन्होंने हमें ये बताया कि अगर आपको हम इस कैरेक्टर के साथ ट्रस्ट कर रहे हैं तो हमारी सर्टेन एक्सपेक्टेशंस हैं, जी, तो आई होप कि आप उस पर खरी उतरें। देन ही वांटेड टू मेक श्योर कि जैसे जैसे आप काम करते जाते हैं तो कुछ जो एक टैंट्रम्स कह लो आर्टिस्ट के साथ जो जुड़ जाते हैं कि लेट आना कह लीजिए आप, या सेट पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं एक्चुअली, आप बदतमीज़ी कर लो किसी के साथ, या आपको काम सीरियसली आप नहीं कर रहे हैं, आप सीन्स अच्छे से नहीं गो थ्रू कर रहे हैं, आप लाइंस में सीरियसली नहीं अपना काम कर रहे हैं। सो ये सारी चीज़ें, उनका पॉइंट बस ये था कि वो ही वांटेड टू मेक श्योर कि ये सारी चीज़ें आप ना करो। अगर आपके साथ हम आगे बढ़ते हैं तो मेक श्योर कि जो आपकी अच्छी चीज़ें हैं आप उस पर फोकस करो, यू ट्राई टू इम्प्रूव योर सेल्फ, यू डू योर वर्क एज एन आर्टिस्ट, अपना काम करो, बेवजह के पॉलिटिक्स में नहीं उलझो वगैरह वगैरह। सो ही टॉक्ड अबाउट ऑल दैट एंड आई लिसन टू इट एंड आई टोल्ड हिम अ फ्यू थिंग्स कि आई हैव नो अदर थिंग टू से, मतलब हमारे पास और कुछ तरीका नहीं है आपको कहने के लिए कि आप कैसे मान लो कि आई विल डू माई बेस्ट, बट आप हमें एक अगर मौका देंगे सो यू विल सी इट योर सेल्फ। एंड आई थिंक कि आई मेड श्योर कि वो चीज़ हुई है, भले ही वो टाइम पे पहुंचना हो या अपनी मेहनत करना हो, खुद पे काम करना हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आई मेड श्योर दैट आई डू इट एंड आई थिंक आई डिड इट। जी, और आगे भी इफ़ आई गेट टू वर्क विथ राजन सर, विद डीकेपी एंड नॉट जस्ट वर्क, उनसे बस मिलना भी हो जाता है तो इट्स अ ह्यूज थिंग। So वही then it was a wonderful meeting and I'll always remember it. आपके को-स्टार्स ने क्या आपको फेयरवेल दिया था जब आपको पता चला था कि आप एग्जिट होने वाले? जैसे समृद्धि हो गए, हाँ, रोहित हो गए, right, अनीता right. मैम हो गए। नहीं यार, एक्चुअली हुआ क्या था कि जिस दिन लास्ट सीन हम लोगों ने शूट किया, तो आई थिंक वो वाला सीन था जिसमें कार में वो ड्राइव करके मायरा एंड जी, वीरा को लेकर जा रही हैं। दैट वाज द लास्ट सीन दैट आई शॉट विद देम। और उस दिन वो हमारा एक ही सीन था। तो उसके बाद एक फ्लैशबैक और होना था जिसमें आई थिंक
कि दिखाते ऐसा कि गीतांजलि दिख रही हैं किसी को, आई थिंक अरमान को या मायरा को, बता रही हैं कि कुछ भी होता है, आई डोंट नो। सो आई वाज थिंकिंग कि वो भी होना है, बट उस दिन वो समहाउ नहीं हो पाया। सो आई थॉट कि चलो अभी तो जाते हैं, बिकॉज एक ही सीन था, हो गया था। एंड उस दिन क्या था कि बाकी सब का कोई सीन था बड़ा हैवी सा, आई थिंक लीप के बाद का ही सीन था, जी। उसमें बहुत सारा काम था, तो इन लोगों का वो सीन स्टार्ट हो चुका था, तो बहुत प्रेशर था उन लोगों पे। तो हमने कहा चलो अभी तो जा रहे हैं, हमें फिर जब फ्लैशबैक के लिए हम आएंगे तब हम सबसे मिल लेंगे। सो किसी से मिलना नहीं हो पाया, एंड आई जस्ट गॉट बैक होम। एंड फिर आई डोंट नो दैट फ्लैशबैक अभी भी होगा या नहीं होगा, आई डोंट नो, बट उस वजह से हम किसी से मिल ही नहीं पाए। मतलब लास्ट में मिलना ही किसी से हुआ। नहीं मिल पाए, बिकॉज किसी को एक्चुअली पता ही नहीं था वैसा कि ये शायद लास्ट डे है या कुछ। बट देन उन्हें जैसे जैसे पता चला, तो सैम वाज सो स्वीट, शी टेक्स्टेड मी कि मिल नहीं पाए हम लोग, आई विश कि हम लोगों का फेयरवेल हो पाता। जी। एंड चारू, शी टेक्स्टेड मी, सो काफ़ी वो था कि मिलना जुलना हो नहीं पाया। बाकी श्रुति, उल्फत मैम एंड प्रीति मैम, इन लोगों से तुम्हारी अच्छी वैसी वैसी बॉन्डिंग है, दिल कॉल मी एनी टाइम, वीडियो कॉल कर लेते हैं लंच करते करते, तो वो बातचीत होती रहती है, मिलना भी हो जाता है। बट आई एम वेटिंग कि एक दिन जिस दिन ऐसा फ्री टाइम रहे कि सब लोग एक ही साथ हों, तो उस दिन आई गो, आई मीट एवरीवन, मतलब अपनी एक फेयरवेल जो होती है, सबसे मिलना आखिरी बार, सो वो करना है, सबको थैंक्स कहना है, ऑल माई डायरेक्टर्स, एंड आई वांट टू मीट राजन सर अगेन वंस अगेन, ताकि उनसे हम जाके आई गेट टू थैंक हिम एंड ऑल ऑफ दैट। तो वो भी बाकी है, बट आई विल मेक श्योर दैट हैपेंस। ये भी जानना चाहेंगे, सबसे ज़्यादा सीन आपके जो हुए थे हाँ। शोज में स्टार्टिंग से अरमान के साथ ज़्यादा थे, रोहित Right. के साथ, तो उनके साथ ऑफ कोर्स आपकी बॉन्डिंग बन गई होगी, बट कैसी बॉन्डिंग, ऑडियंस जानना चाहती है ऑफ स्क्रीन आप लोगों की बॉन्डिंग कैसे थी, क्या मस्ती होते थे, कैसे आप लोग की जोड़ी थी, आप Right. शेयर करना चाहेंगी? या सो रोहित सर यार, उनके बारे में हम हमेशा यही कहते हैं कि आर्टिस्ट या को आर्टिस्ट तो ठीक है, पर अगर सबसे पहले एज अ ह्यूमन बीइंग हम बात करें, तो वो उस चीज़ में ही इज अमेजिंग, ही इज जस्ट आउट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब वो एक, ही इज़ अ वेरी काइंड ह्यूमन बीइंग, ही इज़ अ जेंटलमैन, सबसे बड़ी चीज़ जो आप देखते हैं, ही इज़ अ वेरी वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग। वो क्या, आप उनके साथ कोई भी सीन परफॉर्म कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, ही मेक्स श्योर कि आपके को आर्टिस्ट हैं, भले ही वो हम हो, मायरा हो, दादी सा हो, कोई भी हो, ही मेक्स श्योर कि अगर उन्हें नीचे बैठना है, मान लीजिए हमें नीचे बैठना है, और अरमान भी उस सीन में है, बट ही मेक श्योर कि हमें कोई क्वेश्चन ला के दे। मान लीजिए मायरा को किसी चीज़ पे खड़े होना है जी। और वो गिरने वाला जैसा उनके लिए वो सेफ नहीं है, तो ही मेक श्योर कि ही आस्क फॉर अनदर स्टूल और समथिंग कि वो गिरे ना। तो ऐसी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो लोगों का ध्यान रखना और ये सारी चीज़ें, वो तो उनके बारे में है ही इज़ अमेजिंग इन ऑल ऑफ दैट। और आर्टिस्ट की बात करें तो काफ़ी मंजे हुए कलाकार हैं, वो तो सालों से काम कर रहे हैं, तो बिल्कुल। हमारे लिए तो ये रहता है कि उन्हें बस देखें, सीखें उनको देखकर। और इट इज़ सो ग्रेट ऑफ हिम कि अगर उन्हें लगता है कि ये लाइन अगर इस तरीके से बोली जाए या इसमें ये इम्प्रूवमेंट, जहाँ भी उनको स्कोप दिखता है, इट्स सो नाइस ऑफ हिम टू टेल अस कि इसको आप इस तरीके से करोगे तो बेटर होगा, या इन फ्यूचर अगर इन छोटी छोटी चीज़ों में आप ये इम्प्रूवमेंट करोगे तो आपके लिए बेटर होगा, तो वो बताते हैं, वरना कोई क्यों करेगा, उनका एक काम है, आप अपना काम करो, मैं अपना काम कर रहा हूँ, जाओ अपने अपने घर। बट इट्स सो ग्रेट ऑफ हिम कि वो ऐसा करते हैं, वो आपको बताते हैं। एंड फिर अगर बात करें उनके नेचर की, ह्यूमरस तो वो इतने हैं, वो मस्ती मजाक तो मतलब बिल्कुल। पूरे सेट पे आई डोंट थिंक उनसे ज्यादा कोई करता होगा। और सबसे ये वाली ऐसी चीज होती है किसी भी इंसान के बारे में कि अगर आप किसी को देख रहे हो ना जो एकदम मस्त मौला है, मस्ती मजाक कर रहा है, एकदम से आपको हंसा रहा है, खुद हंस रहा है, तो आपकी उनसे अपने आप ऐसी ट्यूनिंग हो जाती है, मतलब मजा आता है आपको उनके साथ काम करने में। तो वो बहुत फनी है, वो छोटी छोटी चीजें ऐसी कभी कभी ऐसी बोल देते हैं, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर इज सो अमेजिंग कि वो हंसते खेलते, कभी कोई सीरियस सीन भी हो रहा है कि हमें यहाँ रोना है, हम यहाँ पे बैठे हैं कर रहे हैं, और एकदम से उन्होंने ऐसा कुछ बोल दिया, तो आई हैव दैट कि हंसी छूट गई फिर। और नॉट जस्ट मी, एवरीबडी, सैम, मायरा, मायरा तो दिन भर खिलखिलाती रहती थी सेट पे, वो खी खी खू उसका चलता रहता था, एंड ही वुड मेक एवरीबडी लाफ। जी, आपने रील भी बनाया, हमने देखा है मायरा के साथ हाँ। काफी रील। So बहुत, he's wonderful and I was blessed to have a co-artist like him. अब ये भी देखा गया जैसे समृद्धि लीड एक्ट्रेस है, हम यूजुअली देखते हैं कि कोई भी शो में अगर दो बेहद खूबसूरत हाँ। एक्ट्रेस होती हैं तो दोनों के बीच में फैंस में तो रहता ही है, बट दोनों के बीच में भी आपस में थोड़ी बड़ी कोल्ड वॉर चलती रहती है। तो Right. जानना चाहेंगे आपके और समृद्धि के बीच में क्या कोल्ड वॉर था या बहन जैसा प्यार था, क्योंकि शो में तो आप एक दूसरे के अपोजिट में थे, Right. आप समृद्धि के पीछे पड़े हुए थे, लास्ट में भी उन्हें मारना चाह रहे थे, लेकिन
ऑफ स्क्रीन कैसा था, कोल्ड वॉर था या जोड़ी अच्छी थी? नहीं यार, कोल्ड वॉर तो बिल्कुल भी नहीं था। मतलब ये तो वैसी चीज है कि दोनों ही हम लोग इस चीज को समझते हैं कि आप काम कर रहे हैं और मिलकर काम कर रहे हैं। अब अच्छा कौन ज्यादा दिखता है, कौन बुरा दिखता है, और ये सारी चीजें तो हम लोग कंसिडर भी नहीं करते हैं। मतलब ये बड़ी छोटी चीजें हैं, और हम लोग जहाँ पहुंचे हैं वो काफी ऐसी छोटी छोटी चीजों को अवॉइड करके फाइनली यहाँ पहुंचे हैं। तो जी। आई डोंट थिंक कि हम लोग वापस उन थॉट्स पे जाते होंगे या जाएंगे भी। ये चीजें तो हमारे लिए काउंट भी नहीं होती हैं। एंड जितने भी सीन्स हुए, अगर हम मान लीजिए सीन में अभी जस्ट लड़े हैं, जैसे ही कट हुआ है, तो हम लोग साथ में ही बैठे हैं, साथ ही में हंसी मजाक हुआ है, बातें हुई हैं। सो नॉट एट ऑल अ कोल्ड वॉर, इट वाज ऑल फाइन। और अच्छे को आर्टिस्ट की तरह हम लोगों के बीच में एक रिलेशनशिप थी, और काफ़ी उनसे भी हमें सीखने को मिला। शी इज़ वेरी स्वीट, शी इज़ वेरी ब्यूटिफुल। और वो भी हमेशा, अगर उन्हें लगता है ना कि ये इसको ऐसे अगर आप करेंगी तो ये बेटर होगा, या उनको कोई टिप देना होगा, जो इतने जी। सालों से वो काम कर रही है। मान लीजिए एक उनकी रिसेंटली दिस हैपेंड कि आई वाज वी वर शूटिंग इन द सन, और हमारी आंखें नहीं खुल रही थी, तो शी टोल्ड मी कि आप थोड़ी देर ऊपर देखो। मैं आपको एक हैक बताती हूँ। शी टोल्ड मी दैट ऊपर देखो, आंखें बंद करके, होल्ड इट, देन लुक डाउन एट योर शैडो एंड देन ओपन योर आईज, इट विल फिक्स इट। एंड इट डिड। वाओ। सो चीज लाइक दैट, वैसे आपको कुछ ना कुछ टिप्स देती रहेंगी, कुछ ना कुछ बताती रहेंगी। एंड शी इज वेरी स्वीट। तो वो सब तो बिल्कुल नहीं है यार कि ये अच्छा वो बुरा, या मैं बेटर तुम मुझसे कम, ये वो, नॉट एट ऑल। हमारा काम है काम करना, अच्छे से रहना एक दूसरे के साथ। सो वी फोकस ऑन दैट एंड इट हैपेंड सक्सेसफुली। सो या एक बात जानना चाहेंगे, क्या आपको लगता है कि गीतांजलि के इंटेंशन को ऑडियंस ने मिसअंडरस्टैंड किया? आई डोंट थिंक सो एक्चुअली। मतलब एट सम पॉइंट आई वुड से कि चलो, गीतांजलि उस स्टेज पर थी जहां पर जब वो सेल्फिश बनने लगी ना, तो वो आई थिंक उनकी वो स्टेज थी जब उनके साथ साथ देने के लिए तो कोई नहीं बचा था। हम्म। और वो तब की बात नहीं कर रहे हैं हम, जब वो विलन वाला उनका वो चल रहा था। ये हम तब की बात कर रहे हैं जब स्टार्टिंग में ही दादू वाज आल्सो फीलिंग कि अब तुम बीच में मत आओ, जी। मायरा को उसकी माँ मिल गई, अरमान है, वगैरह वगैरह, वो सारी चीजें। लेकिन तब गीतांजलि वाज नॉट रॉन्ग पूरी तरह से। गीतांजलि का भी ये कहना था कि ठीक है, मैं वो सब मना नहीं कर रही हूँ, वो उनकी माँ है, ये है, वो है, सब है, लेकिन मुझे जो इतने 3-4 सालों से आपने जो एक दर्जा दिया, आपने मैंने उसे कैसे अपनी बच्ची की तरह पाला, वगैरह वगैरह, तो वो सारी चीजें आप कैसे मुझसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मैं इन अ स्नैप एकदम से भूल जाऊं, या मैं एकदम से सोचूं कि चलो ठीक है, मायरा, हाँ मायरा की माँ आ गई, अब कोई बात नहीं, मैंने तो, ये तो मेरा तो पीजी है, ये लोग यहाँ रहते थे, यहाँ से चले गए। इट्स नॉट दैट ना। वो फैमिली की तरह रहते थे, मायरा का ध्यान तो वो रखती थी, अरमान का भी रखती थी। तो वो सारी चीजें थी। उस पॉइंट पे गीतांजलि वाज फीलिंग आई थिंक कि मुझे भी तो सपोर्ट चाहिए, कोई मुझे भी तो समझे। जी। तो वो वाली स्टेज थी। तो आई थिंक वहां पे कहीं ना कहीं गीतांजलि अपने बारे में सोचना उसने बंद करना शुरू किया, और वो दूसरों के सॉरी दूसरों के बारे में सोचना बंद किया और अपने बारे में उन्होंने सोचना शुरू किया। तो वहां पे आई थिंक शी वाज नॉट ऑल रॉन्ग। वो बाकी बाद में धीरे धीरे जैसे बिल्ड हुआ कैरेक्टर, उसमें फिर उन्होंने जो स्टेप्स ली, वो चलो ठीक है, उसको हम नहीं सपोर्ट करेंगे। आई एम नॉट सपोर्टिंग दिस ऑल्सो, बट आई एम जस्ट पुटिंग फोर्थ माई व्यू पॉइंट। तो इट वॉज नॉट ऑल रॉन्ग इन द स्टार्ट। शी आई थिंक शी नीडेड सपोर्ट। उसके साथ उसके माँ बाप भी नहीं है। दादू ने भी एक पॉइंट के बाद ही वेंट अ लिटिल अगेंस्ट हर। तो कोई तो चाहिए उसे। तो वही था, अकेली थी, अकेली पड़ गई थी। तो वो कहीं ना कहीं आई थिंक वाज नॉट ऑल रॉन्ग। जी। क्या कभी सोशल मीडिया नेगेटिविटी जो कमेंट्स होते हैं वो सब पढ़ के शूटिंग के दौरान या जब आप शॉट कर रही हैं उसके दौरान कभी कॉन्फिडेंस डाउन हुआ है या मतलब मोरल डाउन हुआ है आपका? मान लो हम बचपन से कोई दो कह सकते हैं आर्टिस्ट को या दो कैरेक्टर्स को किसी शो में सपोर्ट करते आ रहे हैं। जी। वो अभिमान का एग्जाम्पल ले लीजिए। अगर हम अभिमान के एकदम वैसे कट्टर फॉलोअर होते, अगर एक फैन होते, तो हम भी तो नहीं एक्सेप्ट करते ना कि कोई तीसरा इंसान आ गया है। तो इट्स टोटली अंडरस्टैंडेबल। अगर ऑडियंस को वो चीज़ नहीं पसंद आई है तो क्यों नहीं आएगी? मतलब क्यों आएगी एक्चुअली? मतलब वो है उनके सपोर्ट में, तो वो बोलेंगे आपके बारे में। तो इट्स नॉट रॉन्ग। तो हमें तो ऐसा लगता है कि ठीक है, वो बोल रहे हैं, इट्स जस्टिफाइड ऑल्सो। एंड अगर कोई बेवजह की चीजें भी बोल रहे हैं तो हमें लगता है बोलो, आपकी लाइफ है, इट्स योर, अगेन द फ्रीडम ऑफ स्पीच थिंग अप्लाइज हियर। आपको जो कहना है कहो। एंड हम लोगों का काम होता है कि हम उन चीज़ों पे फोकस ना करते हुए अपने काम पे फोकस करें, अपनी लाइनों पे फोकस करें। लाइन ही इतनी मिलती है हमें वहाँ पे याद करने के लिए कि हम आपके कमेंट्स में कहाँ उलझे। क्या लेकिन अगर पीछे मुड़ के देखें तो क्या आपको लगता है कि गीतांजलि अपनी जगह सही थी या उसकी कुछ चीज़ों से आप भी डिसएग्री करती हैं?
एक्चुअली जहाँ तक वही बात है कि जहाँ तक वो कुछ ऐसी स्टेप्स नहीं लेने लगी थी जहाँ पे वो एकदम लड़ने लगी अबीरा से कि मेरा हक है और नीचा दिखाना एंड ऑल ऑफ दैट, तो वो चीज़ें हैं जहाँ पे ऑब्वियसली आई डोंट थिंक कि एज रूहीन आई वुड हैव डन इट इन माई लाइफ, इन रियल लाइफ। तो वो तो ऑब्वियसली आई डोंट थिंक एनीबडी विल सपोर्ट दैट। बट उसके पहले जो भी था जहाँ तक वो जस्टिफाइड था कि हाँ यहाँ पे तो वो सही बोल रही ना कि उसके साथ तो गलत हुआ है। अचानक से आप कैसे सोच सकते हो कि आप उसकी लाइफ से मान लो आके कह रहे हो कि मैं इस बच्ची को लेके जा रहा हूँ, मैं खुद भी जा रहा हूँ, हम लोग 4 साल रह लिए, सब ठीक था, मैंने भली सगाई भी कर ली, सब ठीक था, लेकिन अब मेरी कोई पास्ट वाली वो है वो वापस आ गई है, बच्ची की माँ वापस आ गई है। तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि वो एकदम नॉर्मली कह दे कि हाँ ठीक है। वो तो मतलब उसके लिए एक शौक ही है ना, और शौक जी। ही नहीं मतलब वो तो उसकी जिंदगी ही कहीं ना कहीं आपने जिंदगी से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट छीन लिया। तो वहां पे शी वाज नॉट ऑल रॉन्ग। बट अगर आपसे पूछें कि अगर आपको गीतांजलि के एंडिंग रीराइट करनी होती तो आप अपनी तरीके से कैसे लिखते हैं उसको? Okay, good question. So honestly, all of us, not just me, when I used to talk to my co-artists also about this, तो हमें क्या लगता था ना actually, we were all thinking, and especially if I talk about myself, that's जी। better. हमें लग रहा था कि कहीं ना कहीं जिस तरह से चीजें जा रही हैं, गीतांजलि is witnessing all of that, कितना ही वो पीछे पड़ी, वो अभीरा के पैरों में तक गिर गई, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि आप ही, अब मैं आपसे भीख मांग रही हूँ मेरे प्यार की, मेरे शादी की, मेरे सुहाग की, क्या आप ही उन्हें समझा सकती हैं। तो आई थिंक धीरे धीरे अगर थोड़ा और उसको शायद टाइम मिलता तो शी माइट हैव एक्सेप्टेड द फैक्ट कि ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। मैं कितने ही हाथ पैर मार लूं, ये मेरे पास नहीं आने वाले, अरमान मेरे पास नहीं आने वाले, इनकी फैमिली है, मैं ही यहाँ पे एक थर्ड व्हीलर हूँ। तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं शी कुड हैव एक्सेप्टेड इट और वुड हैव एक्सेप्टेड इट, और शायद वो यही चीज एक्सेप्ट करके वहां से चली जाती, अपने दादू के पास चली जाती। तो इट शायद अगर हम लिखते तो शायद मे बी हम ये कर सकते थे। और भी काफी आई थिंक वो हैं ऑप्शंस कि आप ये भी कर सकते हैं, वो भी कर, बट दिस वुड हैव बीन माय एंडिंग। जी। बट सेट पे आप किसके साथ सबसे ज्यादा क्लोज थी आप? सबसे ज्यादा सो यार ये फेजेस में रहता है, मतलब आप जिसके साथ ज्यादा वक्त बिता पाते हैं, जिनके साथ आप ज्यादा सीन्स परफॉर्म। सो स्टार्टिंग में मायरा, अरमान एंड दादू एंड हम लोगों के सीन्स होते थे, जी। बिकॉज पूरा हम लोग सेपरेट थे। सो तब ये था कि दादू के साथ और मायरा के साथ और अरमान के साथ तो सभी आई थिंक क्लोज इनफ हैं। धीरे धीरे फिर जैसे जैसे सीन्स बटते गए, फिर हम सबके साथ सीन्स परफॉर्म करने लगे, तो वहाँ पे श्रुति उल्फत मैम, प्रीति मैम, इन लोगों के साथ भी काफी अच्छा बॉन्ड हुआ। तो हम ये नहीं कहेंगे कोई स्पेसिफिकली कोई एक ही है। टफ सीन के दौरान सबसे ज्यादा सपोर्ट कौन करता था आपको? जैसे कोई मुश्किल होती थी, हाँ, कोई टफेस्ट सीन है, राइट। तो किसने सपोर्ट किया था सबसे ज्यादा? अगेन अरमान, हमने जैसा कहा कि कोई भी अगर ऐसा सीन हो जिसमें हमें लग रहा है कि यहाँ पे हम फंस रहे हैं, या दिस इज वेरी इमोशनल, दिस इज वेरी वेरी इमोशनल सीन, हैव टू ब्रेक डाउन और समथिंग, तो वहाँ पे भी इफ इज फीलिंग कि इसको, कि अब जैसे कोई कह रहे हैं आपको कि इसको थोड़ा जल्दी करना होगा, या ऐसा करेंगे तो ठीक नहीं लग रहा है, वैसा करेंगे तो ठीक नहीं लग रहा है, तो ही स्टैंड्स अप फॉर यू। वो आपको कहेंगे, उन लोगों को कहेंगे कि आप प्रेशर मत बनाओ, यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि क्या होता है कि कुछ सीन्स ऐसे होते हैं कि वहाँ पे अगर आपको कोई प्रेशराइज कर रहा है कि यार जी। इसको कि यार ये जल्दी करना होगा, या ये अच्छे से नहीं हो पा रहा है, ऑल ऑफ दैट, तो ऑल दीज नेगेटिव थिंग्स डोंट हेल्प यू एट दैट मोमेंट। बाद में ठीक है आप समझा दो किसी को कि ऐसे करने से अच्छा नहीं होगा, इसको वैसे करेंगे तो वो अच्छा लगेगा, बट उस मोमेंट में you're ऑलरेडी वेरी मच प्रेशराइज्ड, आपको लाइंस भी याद रखनी है, आपको वो इमोशन भी कैरी करना है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो अरमान डिड दैट वंस, आई रिमेम्बर, इट वाज वेरी स्वीट ऑफ हिम। उन्होंने सीधा ऐसे कहा था कि आप प्रेशराइज मत करो उसको, लेट हर डू इट, उसको टाइम दो। जी। सो ही वाज वेरी स्वीट एट दैट मोमेंट कि चलो, और ऐसे मौकों पे आपको चाहिए होता है कि आप आराम से फ्री होके कैरी करो ये सारी चीज़ें। देन ऑफ कोर्स द डायरेक्टर्स आल्सो, वो भी आपको समझाएंगे कि इसको कुछ इस तरीके से करें आप, या यू कैन टेक हेल्प। जैसे ऋषि सर हैं, सो ऋषि सर ऑलवेज टेक्स हेल्प ऑफ म्यूजिक। तो उन्होंने हमें जी। बताया कि हर सीन का एक म्यूजिक होता है, गाना होता है, एक सॉन्ग होता है, कि अगर आप ये सीन है, इसमें इमोशनल सीन है, तो इसमें अगर आप एक गाना थोड़ा सुन लो, उसको दिमाग में बैठा लो, उस जोन में चले जाओ, तो इट हेल्प्स यू मोर। इफ अगर आपको ये रिश्ता क्या कहलाता शो से वापस अप्रोच आए कमबैक ट्विस्ट के लिए, राइट। तो क्या आप हामी भरेंगी? या डेफिनेटली हामी, अभी नहीं, हम 10 बार हामी भरेंगे यार। मतलब वापस जाना, वहाँ पे लोगों से कनेक्ट करना, उन्हीं लोगों के बीच काम करना, और इट विल बी अमेजिंग फॉर मी, सो डेफिनेटली आई विल से यस। क्यों नहीं यार, बिल्कुल। ओके, लास्टली फैंस के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे जिन्होंने आपको इतना प्यार दिया, सपोर्ट दिया,
और उनके लिए भी जिन्होंने नेगेटिव कमेंट्स भी लिखे, आपको डीएम्स किए, उनके लिए भी। ओके तो उनको और उनको दोनों को मिला के आई लाइक टू से कि आपने हमें देखा एज गीतांजलि। इट वाज माय फर्स्ट शो टेलीविजन में, हमारा ये पहला शो था। और किसी नए आर्टिस्ट को आप इतने बड़े शो में एक्सेप्ट करना, किसी कैरेक्टर में एक्सेप्ट करना, भले ही वो आप उसको पसंद कर रहे हैं ना पसंद कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आप अगर नापसंद भी कर रहे हैं तो आपने उसको एक्सेप्ट ही किया है, क्योंकि आप उसके बारे में बात कर रहे हैं, आप उसके बारे में लिख रहे हैं, बोल रहे हैं। सो उसके लिए बहुत बहुत ही थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि आप लोगों ने हमें एक्सेप्ट किया एज गीतांजलि, नॉट जस्ट गीतांजलि एज एन आर्टिस्ट आपने एक्सेप्ट किया। सो दैट वाज अ ह्यूज डील फॉर मी एंड आई विल ऑलवेज बी थैंकफुल कि इतने अच्छे लोगों से हमारा पाला पड़ा। भले ही वो आप अच्छी बातें लिखना कह दो या बुरी बातें लिखना कह जी। दो, बहुत कुछ सीखने मिलता है आपको, क्योंकि सो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आगे भी आई होप कि आई कीप एंटरटेनिंग यू इन द सेम वे एंड आई work on myself wherever I have to, and I'll keep getting better and better and putting forth good work. So keep watching and thank you so much. Keep yourself very very healthy, very very happy, and remember that you have the freedom of speech. So talk all the nonsense you want to talk about. जिसके भी बारे में आपको बुराई करनी है करो, बिकॉज अपनी भड़ास निकालना भी बहुत ज़रूरी होता है। सो डू दैट। आपको किसी के बारे में अच्छा लिखना है, डू दैट, क्योंकि दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं किसी के लिए, बुराई भी सुनना और अच्छाई भी सुनना। तो आप वो लिखिए, अपनी भड़ास निकालिए, रियल लाइफ में हो या शोज़ में हो, डू दैट एंड बी हैप्पी। दैट इज़ द मेन मोटो ऑफ योर लाइफ, दैट शुड बी द मेन मोटो ऑफ योर लाइफ। बी वेरी वेरी हैप्पी and be very very mentally very very healthy and physically also, and keep watching. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. It was lovely speaking with him.